ओके, वेलकम फ्रेंड्स, वंस अगेन गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नया दिन, नई शुरुआत आपके साथ, और आप सीख रहे हैं कि इंग्लिश कैसे बोलते हैं, या इंग्लिश में जो सेंटेंस आते हैं उसको कैसे हिंदी में जो हम सेंटेंस बोलते हैं उसको किस तरीके से इंग्लिश में ट्रांसलेट करें और आसानी से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं इन अवर डे टू डे लाइफ। और इसी कंटिन्यूएशन में जो आज की टिप्स है आपकी, टिप्स का मतलब कि जो इंग्लिश हिंदी में सेंटेंस आप बोलते हैं उसको किस तरीके से हम स्ट्रक्चर में या फॉर्मेट में चेंज कर दें ताकि आप जब उसे पढ़ें तो वो ग्रामेटिकली भी करेक्ट हो। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे थे, लास्ट का वीडियो अगर आप देखा हो कल का, तो उसमें था बनना चाहिए और नहीं बनना चाहिए, यानी कि हम लोग चाहिए पढ़ रहे थे। ठीक है, तो चाहिए के जैसे मैंने उस दिन भी बताया था कि चाहिए के दो अर्थ निकल करके आते हैं। एक होता है विश, वांट या डिजायर। जैसे आपने कहा कि मुझे एक मोबाइल चाहिए, आई वांट मोबाइल, वहां पर चाहना चाहना मतलब चाहत करना होता है। लेकिन यहाँ जो चाहिए वो हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, चाहिए मतलब सजेशन, सुझाव, यानी कि हम किसी को सजेस्ट कर रहे हैं किसी काम को करने के लिए। इसकी इंग्लिश क्या होती है, शुड होती है। ठीक है भाई, शुड। अब आज का जो टिप्स है हमका वो है रखना चाहिए, रखना चाहिए। ठीक है भाई, तो चाहिए के लिए क्या होता है, शुड, आप जानते हैं। रखने की इंग्लिश होती है हैव। तो जब शुड हैव लिखते हैं आप, तो शुड हैव का मतलब रखना चाहिए। ये पहले तो ये सीख लिए कि रखना चाहिए की अंग्रेजी क्या होगी, शुड हैव। अब इसका जो फॉर्मेट है मैं पूरा लिखे दे रहा हूं कि रखना चाहिए किस तरीके से आप फ्रेज में मतलब इसका पूरा सेंटेंस बनाएंगे। तो सबसे पहले सेंटेंस की शुरुआत किससे होगी, आपको पता है, सब्जेक्ट आता है, फिर चाहिए के लिए क्या आ गया, शुड, रखने के लिए क्या आ गया, हैव, शुड हैव। जो आप रखेंगे वो एक प्रकार का ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट ये आपके लिए नाउन। ठीक है, और ये दो मतलब ये लिविंग नहीं, मतलब जो आप रखेंगे वो कोई ना कोई थिंग हो सकता है या कोई ना कोई थॉट हो सकता है। यानी कि या तो आप वस्तु रखते हैं या विचार रखते हैं, कहने का यह मतलब है ना। जैसे हिंदी में एक सेंटेंस आपके सामने लिख रहा हूं कि तुम्हें, जैसे अक्सर हम लोग बोलते हैं कि जब आप एग्जामिनेशन में आते हैं बच्चों से कि तुम्हें जो है वो 2 पेन रखने चाहिए। मान लिए एग्जाम में एक पेन आपका खराब हो जाए, किसी भी ना चले, तो कम से कम दूसरा ऑप्शन हो आपके पास, तो आप कहते हैं कि तुम्हें 2 पेन रखने चाहिए। तुम्हें यानी यू, चाहिए मतलब शुड, रखना मतलब हैव। यहां तक देखिए हो गया, यू शुड हैव क्या रखना है, पेन, और वो भी 2, तो यू शुड हैव 2 पेन्स। बन गया आपका सेंटेंस। कि किसी से भी आपको कहना है कि यार तुम्हें रुमाल रखना चाहिए, यू शुड हैव हैंकरचीफ, या तुम्हें 2 मोबाइल रखने चाहिए, यू शुड हैव 2 मोबाइल्स, यू शुड हैव 2 मोबाइल्स। और देखिए अक्सर हम लोग बोलते हैं अपने छोटों से कि जब कभी बाहर जाओ तो अगर मान लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं तो कहते हैं कि तुम्हें टूटे पैसे रखने चाहिए या चेंज रखना चाहिए, है ना। तो ऐसे आप कैसे बोल सकते हैं, तुम्हें यू रखना चाहिए, शुड हैव, यू शुड हैव चेंज, है ना, यू शुड हैव चेंज। चेंज का मतलब वही है, टूटे पैसे या खुले पैसे, यू शुड हैव चेंज। तो ये तो हो गया वस्तु। अब मैंने कहा था विचार। जैसे आपने कहा कि तुम्हें जोश रखना चाहिए। अब ये जोश ऐसी चीज है जो आपको दिखाई नहीं देती, लेकिन ये भी एक प्रकार का नाउन है जिसको अगर आपने देखा हो तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है, जिसको ना हम देख सकते हैं ना छू सकते हैं, लेकिन अनुभव के आधार पर इसको महसूस कर सकते हैं। तो तुम्हें जोश रखना चाहिए, इसका कैसे बनेगा, यू शुड हैव। अब जोश को इंग्लिश में कहते हैं जील, ZEAL, या GUSTO, गस्टो। तो यू शुड हैव जील या यू शुड हैव गस्टो। और देखिए तुम्हें सकारात्मक रवैया रखना चाहिए, ये बोलते हैं तुम्हें सकारात्मक रवैया रखना चाहिए, यानी कि यू शुड हैव पॉजिटिव एटीट्यूड, या इसको दूसरे तरीके में हम बोलते हैं यू शुड हैव ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड। तो ऑप्टिमिस्ट आशावादी होता है, तो आशावादी एटीट्यूड रखने वाले को ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड कहा जाता है। तो यू शुड हैव ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड। या जैसे आपने कहा कि तुम्हें जो है वो अच्छे विचार रखने चाहिए, यू शुड हैव गुड थॉट्स या यू शुड हैव नोबल थॉट्स। ठीक, तो ये तो हो गया
किसी से कोई काम सॉरी कुछ चीज़ रखने के लिए कहते हैं, सजेशन देते हैं। अब इसी का अगर नेगेटिव बनाना हो तो कैसे बनेगा उसको भी देख लेते हैं जल्दी से। रखना चाहिए, अब इसी में जोड़ देते हैं नहीं रखना चाहिए। ठीक है भाई, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस चाहिए के लिए शुड और नहीं रखने के लिए शुड नॉट हैव। ठीक, और जो आप रखेंगे वो या तो ऑब्जेक्ट होगा या थॉट होगा आपका, है ना। ठीक, जैसे आपने कहा कि तुम्हें ज्यादा पैसे नहीं रखने चाहिए। जैसे आप अगर सफ़र पे जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, तो अक्सर लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा पैसे लेके मत चलो, तो तुम्हें ज़्यादा पैसे नहीं रखने चाहिए। तुम्हें यू शुड नॉट हैव सरप्लस मनी। यू शुड नॉट हैव सरप्लस मनी मतलब आवश्यकता से अधिक नहीं रखना चाहिए, उसे सरप्लस मनी कहते हैं। और देखिए, आपने कहा कि तुम्हें मोबाइल नहीं रखना चाहिए, तुम्हें मोबाइल नहीं रखना चाहिए। जब आप क्लासरूम में पढ़ाई कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है उस समय आपका जो फोकस है, वो अटेंशन है, वो स्टडीज़ पे होना चाहिए। तो आपको मोबाइल जो है वो डिस्टर्बिंग एलिमेंट होता है, कहीं ना कहीं वो आपको डिस्टर्ब कर सकता है। तो अक्सर टीचर्स कहते हैं कि तुम्हें मोबाइल जो है क्लास में नहीं रखना चाहिए, तो यू शुड नॉट हैव मोबाइल। फाइन, तो ऑब्जेक्ट है तो यहाँ ऑब्जेक्ट लिख दिएगा। अब कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ऑब्जेक्ट की जगह वहां पर थॉट्स हो, यानी कि कोई विचार हो। जैसे आपने कहा कि तुम्हें लापरवाही नहीं रखनी चाहिए, लापरवाही, तुम्हें लापरवाही नहीं रखनी चाहिए। अब लापरवाही तो ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको आप जेब में रखते हो, है ना। ये एक इंसान का एटीट्यूड है, नेचर है, जो उसके कारण दिखाई देता है। तो एक प्रकार का नाउन है जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा। ठीक है, तो तुम्हें यानी यू शुड नॉट हैव क्या नहीं रखना चाहिए, लापरवाही। इसको क्या कहेंगे इंग्लिश पता है, यू शुड नॉट हैव रेकलेसनेस। ठीक है, रेकलेस जो होता है वो लापरवाह होता है, और जब आप उसमें एनी डबल एस जोड़ देते हैं तो वो नाउन बन जाता है। जैसे हैप्पी से हैप्पीनेस बनता है, सैड से सैडनेस बनता है, ऐसे ही रेकलेस से रेकलेसनेस बनता है। ये भी आपका नेगेटिव है, सॉरी नेगेटिव कहना है, नाउन है तो नेगेटिव नाउन, लेकिन नाउन है जो नेगेटिव एटीट्यूड को बताता है। और देखिए, तुम्हें नकारात्मक विचार नहीं रखने चाहिए। ये भी अक्सर लोग कहते हैं कि तुम्हें जो है वो नेगेटिव थॉट्स नहीं रखने चाहिए, यू शुड नॉट हैव। अब नेगेटिव थॉट्स तो आपने कह दिया, इसका दूसरा मीनिंग मैं आपको दे रहा हूं, यू शुड नॉट हैव पेसिमिस्टिक थॉट, पेसिमिस्टिक थॉट्स। यू शुड नॉट हैव पेसिमिस्टिक थॉट्स। जैसे पेसिमिस्ट जो होता है निराशावादी इंसान होता है, और पेसिमिस्टिक जो है वो उसका एडजेक्टिव बनाएंगे, तो पेसिमिस्टिक थॉट्स का मतलब निराशावादी विचार। और एक देखिए, अक्सर लोग कहते हैं कि तुम्हें घमंड नहीं रखना चाहिए, तुम्हें घमंड नहीं रखना चाहिए। तो यहां पर देखिए घमंड की इंग्लिश में आपको बताइए, यू शुड नॉट हैव, घमंड को क्या कहेंगे बताइए, घमंडी इंसान को क्या कहते हैं, हॉटी, HAUGH। तो यू शुड नॉट हैव हॉटीनेस। अब कहें आप बना लीजिए तो नहीं बन पाएगा, यहां पर आपको लिखना पड़ेगा हबरिस। एक वर्ड नया है आपके लिए, लेकिन याद करिए काम आएगा। हबरिस का मतलब होता है घमंड, या जो पॉपुलर वर्ड है मैं वो एरोगेंट पढ़ा होगा। एरोगेंट का मतलब घमंडी होता है, और एरोगेंट इंसान होता है, और जो होता है उसको घमंड कहते हैं, जिसको आप कहते हैं एरोगेंस। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आपने देखा कि आपका जो नाउन है, जो एडजेक्टिव है, जो हम लोग बोलते हैं कि आप इसको कैसे यूज करें अपने डे टू डे लाइफ में, वो आपने समझ में आया कि अगर हम सेंटेंस बनाना सीख जाएं तो सेंटेंस, छोटे छोटे सेंटेंस बनाइए, और उसमें जो आपको टिप्स दी गई है उसको स्ट्रक्चर फॉलो करिए, और जो वर्ड मीनिंग्स मैं आपको बताता हूँ, चाहे वो नाउन हो, चाहे वो वर्ब हो, या फिर एडजेक्टिव हो, आप अपने सेंटेंसेस में उनको यूज़ करिए, और वन डे और द अदर यू विल लर्न राइटिंग
एंड स्पीकिंग इंग्लिश एज वेल, है ना। तो ठीक है, आज का सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं और उम्मीद करते हैं कि चीज़ें समझ में आई होंगी। एंड वंस अगेन आई वुड लाइक टू से दैट कि प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड दिस वीडियो एंड स्टार्ट स्पीकिंग, है ना। स्टार्ट स्पीकिंग मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि स्पोकन इंग्लिश क्लास है, लिखने से काम नहीं चलेगा। जितना भी आपने चीज़ों को अब तक एब्जॉर्व किया है, आप कोशिश करिए कि छोटे छोटे सेंटेंस बना करके उनको अपने लाइफ में, डे टू डे लाइफ में स्टार्ट करें बोलना। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा कि जो डेली लाइफ के सेंटेंसेस होते हैं, मतलब स्पोकन में, कि हम लोग अक्सर जिनका इस्तेमाल करते हैं, मतलब दिन भर 2-4 बार बोले ही जाते हैं, तो उसकी एक सीरीज़ है, उसकी एक लिस्ट है। तो एवरीडे मैं कोशिश करूंगा कि 10 नए सेंटेंस या जितने भी आसानी से हो पाएंगे मैं आपको यहाँ पर हिंदी और उसका इंग्लिश दोनों बता दूंगा, और वो कहीं ना कहीं आप क्या है पढ़ करके समझ कर उसको याद भी कर लिएगा। तो फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स जो हमारे DLS है, यानी कि डेली लाइफ के सेंटेंसेस हैं, वो शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन। स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू।